नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, लोकसभा में यानी लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को अच्छी सीटें मिली, लेकिन अच्छी सीटें मिली, वोट बड़े अच्छे नहीं है। ये मैं लगातार बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीटें बढ़ी इसका मतलब आप सुस्थिति में हो, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी सीटें बढ़ती है लेकिन आपका वोटिंग परसेंटेज कम होता है और इसीलिए आपने बड़ी बाजी मार ली, ऐसा समझना गलत होता है। पिछले बहुत सारे चुनाव विधानसभा के हम देखें तो बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज अच्छी थी लेकिन सीटें कम हो गई। कहां बीजेपी की सीटें ज्यादा थी लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस से कम था। मुझे याद है 2018 में कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी सीटें आई थी, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस से 2-3% कम था। 2000 मेरा ख्याल है 2018 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का वोट परसेंटेज कम था लेकिन सीटें ज्यादा थी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। ये लगातार होता है, तो ये जो फर्क है वो हमें समझना जरूरी है। और इसलिए अगर महाराष्ट्र में 38 में 30 से ज्यादा सीटें अगर महाविकास आघाड़ी को मिली है तो कांग्रेस को लगता है हमारे कारण मिली है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि मेरे लिए सिंपैथी थी, उसका फायदा मिला है। शरद पवार मानते कि मेरी रणनीति अच्छी थी, इसलिए ज्यादा सीटें मिली है। अब यही सीटें जहां जहां वोटिंग हुआ है उसकी गिनती विधानसभा वाइज हुई है। इसलिए हर विधानसभा में महाविकास आघाड़ी को या महायुति को कितने वोट मिले हैं, कितने परसेंटेज मिले हैं, इसके आंकड़े उपलब्ध है। वो अगर हम देखें तो 125-30 सीटें ऐसी है जहां महाविकास आघाड़ी की जो तीन पार्टियां है उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। यानी विधानसभा में वो 125 सीटों के आसपास वो महाविकास आघाड़ी वाले आराम से जीतेंगे, ये कोई भी बोल सकता है। 110-12 सीटें ऐसी है कि जहां महायुति का कैंडिडेट विधानसभा में आराम से जीतेगा, इतना लोकसभा में उधर महायुति को मताधिक्य है। अब ये दोनों मिलाकर हम अलग कर दें तो 160 170 सीटें ऐसी होती है कि जहां इस गठबंधन या उस गठबंधन का पाला भारी है, पलड़ा भारी है। अगर वो भारी है तो वो सीटें उनको मिलेगी, ये तो हम मान सकते हैं। और इसलिए महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, उनके जिस पार्टी का वो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वहां वो आराम से जीतेंगे, ये मानना गलत नहीं होगा। लेकिन 160-65 सीटें हम अलग करें तो 120 सीटें ऐसी बचती है कि जहां ना महाविकास आघाड़ी ना महायुति ऐसा मान सकती है कि ये तो सीटें हमको छोड़ा, मताधिक्य है, लीड है, तो हम ही जीतेंगे, ऐसा नहीं मान सकते। जहां 5-6-7 हजार से कम लीड है, 10 हजार से अगर किसी को लीड कम है, मताधिक्य कम है, तो वो विधानसभा सीट अगले विधानसभा चुनाव में आप जीतोगे, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आप 5-10 हजार से पीछे पड़ गए हो लोकसभा में, तो विधानसभा में भी आप वहां से हार जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि लोकसभा से विधानसभा का चुनाव अलग होता है। और इसलिए आज जो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, इनमें सीट के बंटवारे का जो झगड़ा चल रहा है, इसका कारण यही है। महाविकास आघाड़ी में जोर शोर से झगड़ा चल रहा है। उद्धव ठाकरे अभी से मुझे मुख्यमंत्री करके डिक्लेयर कर दो बोल रहे हैं,
कांग्रेस नहीं मान रही है, शरद पवार नहीं मान रहे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अगर हमारी आई है और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को मताधिक्य मिला है, तो विधानसभा में भी हमारा पलड़ा भारी होगा। अब उद्धव ठाकरे अपने सिंपथी के कारण वोट मिले, किसी भी पार्टी को मिले हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी मेरे सिंपथी के कारण जीती है, ये उद्धव ठाकरे मानते, इसलिए झगड़ा चालू है। और दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे बुरे फंसे हैं, वह आघाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उनको अभाव अपना प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित रखना है। जब तक शिवसेना के साथ थे, वो 125 से लेकर 150 सीट तक चुनाव लड़ते थे, उनके हिस्से में कम से कम 130-40 से लेकर 160-70 तक सीटें बंटवारे में आती थी। जीते हारे वो बात का मामला है, लेकिन आज ऐसी हालत उद्धव ठाकरे की बुरी हो गई है कि उनके हिस्से में लड़ने के लिए 100 सीटें भी आना मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे लड़ना है, और इसलिए मुझे ही ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और कांग्रेस कम से कम 160 सीटें लड़ना चाहती है, उद्धव ठाकरे 125-30 सीटें लड़ना चाहती है, और एनसीपी को, शरद पवार की 80 सीटें चाहिए। तो मामला सीट बंटवारे पर फंसा है, लेकिन उसमें भी अच्छी, मुझे लगता है कि अच्छी कल्पना उद्धव ठाकरे ने पेश की। अगर मराठवाड़ा और विदर्भ में कांग्रेस की ताकत है, तो वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाए, लेकिन अगर कोंकण और मुंबई शिवसेना का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ की सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे के पक्ष में आनी चाहिए, उनके हिस्से में आने चाहिए, ये कल्पना अच्छी है। और एनसीपी अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र में, तो उनको वहां की ज्यादा सीटें आनी चाहिए। ये फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन क्या माना जाएगा? क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र अलग अलग हिस्से में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। तो हर पार्टी के पास आज कम से कम 150 से ज्यादा इच्छुक है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिनको जीत कर आने की उम्मीद है। ऐसे 150 उम्मीदवार कांग्रेस के पास है, शरद पवार के पास भी 150 उम्मीदवार है, और उद्धव ठाकरे के पास भी 150 उम्मीदवार है। लेकिन मिलाकर जो 450 सीटें होती है, उतनी तो सीटें है नहीं। तो मामला सीट बंटवारे में फंसा है। अब विदर्भ में कांग्रेस और मराठवाड़ा में कांग्रेस का दबदबा है, तो शिवसेना का भी है। तो अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मराठवाड़ा देने के लिए राजी है, तो उसके बदले में वो कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र कोंकण में मैं बोलूंगा, उसको ही सीट मिलेगी। और इसमें बंटवारे में फंसे, बंटवारे में फंसे। और सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे या शिवसेना की ताकत जो है, वो मुंबई और ठाणे डिस्ट्रिक्ट और कोंकण में है। अब पिछले बहुत सारे चुनाव देखेंगे, तो आधे से ज्यादा एमएलए शिवसेना के कोंकण और मुंबई से चुनकर आए हैं। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे नहीं लड़ाएंगे, तो उनके ज्यादा से ज्यादा एमएलए चुनकर आने की कोई संभावना नहीं। विदर्भ में 10 साल पहले अकेले लड़े, तो उद्धव ठाकरे के सिर्फ 58 में 4 एमएलए चुनकर आए थे। मराठवाड़ा में कुछ 15-20 आए थे, लेकिन विदर्भ में कुछ नहीं है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शिवसेना मार खाती है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनको मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, और मुंबई में 36 सीटें, 36 सीटें, और 36 सीटों में उद्धव ठाकरे को 20 सीटें लड़ानी है। यानी शरद पवार और कांग्रेस के लिए सिर्फ 16 सीटें छोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे राजी है। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस को लोकसभा में अच्छे वोट मिले, और उद्धव ठाकरे को भी मुंबई में जो वोट मिले, वो ज्यादा से ज्यादा शिवसेना का कोर वोटर नहीं है,
कांग्रेस का कोर वोटर है, इसलिए कांग्रेस मानती है कि लोकसभा की 3 सीटें उद्धव ने जीती है, लेकिन वोटर तो हमारा था, तो हम क्यों छोड़ेंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत थी 2019 में, फिर भी कांग्रेस कांग्रेस का कोई दिल्ली का लीडर मुंबई पहुंचा नहीं। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो भी मुंबई आए नहीं, फिर भी कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली थी, 4 सीटें जीत ली थी। तो कांग्रेस चाहती है कि हम पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं, तो इसमें अगर ज्यादा सीटें हमारे पास रहेगी तो हम जीत पाएंगे, क्योंकि वोट बैंक हमारी है। शिवसेना की वोट बैंक तो एकनाथ शिंदे लेकर चले गए, उद्धव के पास बचा नहीं है, खाता बचा है, खाते में कुछ जमा रकम है ही नहीं, बस थोड़ा फार कुछ बचा है 4-5%। तो उद्धव को ज्यादा सीटें देना विधानसभा की मतलब कांग्रेस को वो सीटें गिफ्ट कर देना है। जो सीटें उद्धव के पास रहेगी और उद्धव हारेंगे तो वो सीटें एकनाथ की शिवसेना या बीजेपी जीत लेगी। इसलिए शिवसेना को कम से कम सीटें कांग्रेस देना चाहती है, तो सिर्फ अपने लिए ज्यादा चाहिए इसलिए नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुंबई में भी बुरी तरह से हारेंगे, ये कांग्रेस ने मान लिया है। और यही सब गड़बड़ हो गई है। मुंबई में 3 सीटें उद्धव ठाकरे की आई, कांग्रेस की कारण आई, लेकिन जहां कांग्रेस का दबदबा है ही नहीं, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, ये 5 जिले हैं कोकण के, मुंबई से सटे हुए, उसमें उद्धव ठाकरे कुछ कर नहीं पाए। ठाणे पालघर मिलकर कुछ 4 सीटें हैं, रायगढ़ 2 और कोकण का ऐसे मिलकर जो सीटें हैं, उसमें से उद्धव ठाकरे सिर्फ मुंबई में कांग्रेस के कारण 3 सीटें जीत पाए। इसलिए कांग्रेस मुंबई में उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15-16 मिलेगी, और इसलिए उद्धव ठाकरे छटपटा रहे हैं। वो पूरा मराठवाड़ा और विदर्भ कांग्रेस को देने के लिए राजी है, वेस्टर्न महाराष्ट्र और उत्तर नॉर्थ महाराष्ट्र भी एनसीपी को देने के लिए राजी है, लेकिन कोकण और मुंबई, ठाणे मेरे लिए चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है यहां कम से कम 66-67 सीटें हैं, और उसमें से ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे चुनकर ला सकते हैं विधानसभा में। लेकिन कांग्रेस एनसीपी ने दगाबाजी की, तो बाकी के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एमएलए चुनकर लाना मुश्किल है। इसलिए जो कुछ सीटों का हिस्सा चाहिए वो मुंबई से ही निकालना पड़ेगा, इसलिए उद्धव ठाकरे अड़े हुए हैं। जब तक मुंबई का फैसला नहीं होता तब तक बाकी के महाराष्ट्र के सीट बंटवारों का फैसला कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर उद्धव ठाकरे अड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। महाविकास आघाड़ी भी उसमें ही फंसी है कि उद्धव ठाकरे को यहां ज्यादा सीटें दे दी तो वो बाकी इलाके में भी अपनी दादागिरी करेंगे। जैसे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में या सांगली लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी दादागिरी चलाई, वो अभी चलाने देना नहीं है। इस पर कांग्रेस भी अड़ी बैठी है, और शरद पवार इन दोनों को, वो बंदर का और बिल्ली का खेल था ना, उसी ढंग से उनका साथ खेल कर रहे हैं। बात साफ है दोस्तों, महाविकास आघाड़ी का सीट का बंटवारा मुंबई में फंसा हुआ है, और जब तक मुंबई का कोई हल नहीं निकाला जाता, सीट का बंटवारा फाइनल नहीं होता, तब तक महाराष्ट्र की पूरी सीटों का बंटवारा महाविकास आघाड़ी में होगा नहीं। इसमें एक बात है, अजित दादा ज्यादा बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं है, और एकनाथ शिंदे अगर 120-25 सीटों पर समाधान कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए
महायुति में विधानसभा चुनाव के लिए मैदान खुला है, मैदान खुला है। तो बात साफ है दोस्तों, विधानसभा चुनाव जितना आसान लग रहा है महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के लिए, वो इतना आसान नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है। वो दोस्तों से भी मुश्किल है और दुश्मनों से भी मुश्किल है। देखते आगे क्या होता है। मैं अभी यही रुक जाता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।